Hello friends, how are you? I think all are good. So let's start new vacancies video. गवर्नमेंट टीचर्स रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन है। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों टाइप्स की जो है वैकेंसीज आउट हुई हैं और 8,000 प्लस जो है पोस्ट हैं। और उसके साथ साथ फुल सिलेबस, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है नोटिफिकेशन में। तो पूरी की पूरी जो है आपको इस वीडियो में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आप फॉर्म सबमिट करवा रहे हो तो उससे पहले आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड और उसके साथ साथ पीएचडी एडमिशन रिगार्डिंग। और अगर आप हो कॉमर्स स्टूडेंट्स तो कॉमर्स की इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ बगैर किसी देर के और चेक करते हैं फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट्स में है, क्योंकि कई बार हमारे फ्रेंड्स की ये रहती है कि हमारे सब्जेक्ट्स की नहीं है पोस्ट। तो देखो, टीजीटी में इंग्लिश और पीजीटी में इंग्लिश की भी हैं, हिंदी में भी हैं, संस्कृत में ओनली टीजीटी की हैं, हिस्ट्री में दोनों की हैं, ज्योग्राफी में दोनों की, इकोनॉमिक्स में दोनों की, पॉलिटिकल साइंस में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी में पीजीटी की, कॉमर्स की है, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन, यानी कि 17 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें टीजीटी और पीजीटी की जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश। पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, और उसके साथ साथ आपके पास बीएड होनी ज़रूरी है। कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस, तो जिस सब्जेक्ट्स की आप फिल कर रहे हो उस सब्जेक्ट्स का एक बार चेक कर लेना कि क्या कुछ मांगा गया है। फ़िलहाल ज़्यादातरों में मास्टर डिग्री और उसके साथ साथ आपके पास बीएड होनी ज़रूरी है। जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट्सों में हो तो आप मास्टर डिग्री इन कॉमर्स सब्जेक्ट्स और उसके साथ साथ आपके पास बीएड होनी ज़रूरी है। ये तो थी हमारी पीजीटी के लिए। और टीजीटी के लिए डिग्री ही ना कि उसमें आपकी बीए होनी चाहिए और उसके साथ साथ बीएड होनी भी ज़रूरी है अगर आप टीजीटी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और अगर आप पीआरटी के लिए तो ग्रेजुएट प्लस आपके पास या तो बीएड का 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर 2 ईयर डिप्लोमा, यानी कि आपके पास जेबीटी होनी ज़रूरी है। अब क्वेश्चन पेपर आपका जो है कैसा आएगा, टोटल 18 क्वेश्चन होंगे। आपको 1 आवर 30 यानी कि 90 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे। जो आपका फर्स्ट सेक्शन होगा वो जीके का होगा, सेकंड करंट अफेयर्स का, थर्ड प्रोफेशनल नॉलेज का। उसके बाद पार्ट बी, ये तो था जो सभी के लिए सेम होता है। पार्ट बी टीजीटी में आपका 120 का आएगा, टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स। तो आपका जो नॉलेज बेस्ड है वो होगा यहाँ पर। और उसके बाद है पीजीटी का। पीजीटी के आपके आएंगे यहाँ पर, आपका 2 आवर्स का होगा। तो इसमें भी आपके 3 सेक्शन होंगे, बेसिक्स, मॉडरेट और हाई लेवल के। 120 आपके यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। और उसके साथ जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप यहाँ से जो आपके पास होता है वो फिल कर सकते हो। तो एग्ज़ाम सेंटर देखो ये यहाँ पे मेंशन है। इनमें से आप देख सकते हो कि आपके पास कौन सा होगा। ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप कौन सा एग्ज़ाम सेंटर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, फिर उसी के बेस पर आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे। तो एलिजिबिलिटी भी देख ली हमने, क्या कुछ क्वेश्चन पेपर का क्राइटेरिया होगा, एग्ज़ाम सेंटर भी देख लिए। अब चेक करते हैं इनकी जो लास्ट डेट है, जो डेट डिक्लेयर की गई है वो। ये देखो, लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स की कौन कौन से स्कूल्स में आपको अलॉट किया जा सकता है। तो 136 स्कूल यहाँ पे मेंशन है जिनमें की रिक्वायरमेंट है 8,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। और रजिस्ट्रेशन जो है आपका 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 28 जनवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आपका एडमिट कार्ड जो है 10 फरवरी को आ जाएगा। 19 और 20 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन होगा और रिजल्ट्स जो है आपका 28 फरवरी को रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
और अगर आप चाहते हो कोई भी क्वेरी, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स के जो है मैसेज आते रहते हैं, तो देखो इन चीज़ों की नॉलेज 100% किसी को नहीं होती, क्योंकि हर एक का अपना अलग क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे जो है हेल्पलाइन नंबर मेंशन है, इन पर आप कांटेक्ट करके क्या कर सकते हो, जो आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो। जो एग्ज़ाम फीस होगी आपकी वो 385 होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो कई बार क्या है, फेक वगैरह आ जाती हैं, तो एक बार आप साइट पर ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके बाद इसको फॉर्म को फिल करिएगा। स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100, तो नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक पेपर आपका जो इजी आ जाता है तो दूसरा पेपर आपका दूसरे उसी लेवल का आपका दूसरा आ जाता है, तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। और उसके बाद जो आपकी क्वेश्चंस की होगी 50% स्कोर आपको लेना ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए, और 1/4 आपकी क्या है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और कैंडिडेट जो फ्रेश कैंडिडेट है, यानी कि किसी को टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए, और जिनको एक्सपीरियंसड है उनकी बिलो 57, यानी कि जिनको 5 या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो उनको छूट मिली गई है। सी टेट और टेट इज़ नॉट मैंडेटरी, तो सी टेट और आपका टेट मैंडेटरी नहीं है, बट अगर है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई है। तो आई थिंक आपको फुल नॉलेज इसकी मिल गई होगी। इंटरव्यू भी होगा आपका, कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट भी होगा, जिनके लिए लैंग्वेज टीचर्स के लिए ओनली। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी होगा आपका। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का सिलेबस जो हमने बता दिया है। तो आई थिंक आपको फुल इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गई होगी। 8700 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है इन स्कूलों में, ठीक है। तो 8000 प्लस ही होगी। रेगुलर और फिक्स टर्म नेचर की हैं और परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी मेहनत करनी है, और एक बार साइट पर ज़रूर चेक कीजिएगा। हम भी चेक करेंगे, हमारे पास भी ये नोटिफिकेशन फ्रेंड्स की तरफ से आया है, तो थैंक यू सो मच। और अगर आप का सिलेक्शन हो जाता तो द बेस्ट, अपनी तैयारी जम के रखिएगा। जो हरियाणा की वैकेंसीज़ हैं वो भी जल्द ही आपकी रीओपन होंगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।